भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का पहला रियल वर्ल्ड डेटा आया है जो कि बताता है कि 50% एफिकेसी है। और ये जो टेस्ट हुआ था, जो ये सैंपल लिए गए थे, वो एम्स अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पर ये स्टडी की गई थी, जिसमें ये डेटा आया है और लैंसेट में रिपोर्ट छपी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नवीद विक मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डिपार्टमेंट के हेड हैं मेडिसिन के। सर, ये जो आपका स्टडी थी जिसमें ये पाया गया है कि 50% एफिकेसी है, तो ये क्या स्टडी थी सर, कब की गई थी और किस तरह के नतीजे इसमें आए सर? देखिए, पहले तो मैं चाहता हूं कि 50% पे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए, ये वैक्सीन, सारी वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो दो चीज़ों पे निर्भर करती है। किस पेस पे हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, हम लोगों को किस तेज़ी के साथ वैक्सीनेट कर रहे हैं और कितनी कवरेज है। तो ये स्टडी जब हुई थी, जब हमने देखा कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हॉस्पिटल में पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ लोगों ने वैक्सीन ली हुई है, कुछ ने नहीं ली हुई है, और उस टाइम पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 35% था, एम्स में उस टाइम 67% था। तो हमने दो चीज़ों को देखा। ये 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में स्टडी हुई, जो 15 अप्रैल, और हमने उसको एक महीने को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया, पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और तीसरे 10 दिन। तो हमने और दूसरा हमने ये देखा कि वैक्सीन जो जिन्होंने ली हुई है, पहली डोज, फिर दूसरी डोज के 14 दिन के बाद, दूसरी डोज के 28 दिन के बाद, दूसरी डोज के 42 डेज के बाद, तो ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को वैक्सीन प्रिवेंट करेगी कि नहीं करेगी। तो हमें इसको पूरे पर्सपेक्टिव को देखना है। अगर हम 10%, अगर 10 दिन का हम इंटरवल देखें, पहले 10 दिन जब आपका पॉजिटिविटी रेट 60% था हमारे इंस्टीट्यूट में, दिल्ली में 35% था, और हमारे आखिरी 10 दिन में फिर वो वेव कम हो गया। वेव जब आपकी इतनी ज़्यादा तूफान था, वो तूफान जब कम हुआ तो हमारा फिर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 17% हो गया। 64 से 17% हम 30 दिन में आ गए थे, 20 दिन में आ गए थे। तो इतनी तेज़ी से वैक्सीन, मतलब इस अटैक हो रहा था उस टाइम वैक्सीन, मतलब कोविड का लोगों के ऊपर। तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में ये स्टडी किसने की? ये स्टडी हमारे रेजिडेंट्स ने की, जो उस टाइम आईसीयू में काम कर रहे थे, जगह जगह कर रहे थे। कितने पैसे लगे स्टडी करने में? ज़ीरो मनी। तो ज़ीरो मनी पे कितने मुश्किल सर्कमस्टांसिस में ये स्टडी की गई, और हमारे रेजिडेंट्स ने अपने फिर जो मेंटर्स हैं उनके साथ मिलके, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक रियल वर्ल्ड डेटा हमने देने की कोशिश की। और देखा जाए तो पहले 10 दिन में जो एफिकेसी थी वो 53% थी, और आखिरी 10 दिन में जब नंबर कम हो गया तो एफिकेसी 75% थी। तो हमें इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। और वैक्सीन की डोज दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 हफ्ते के बाद एफिकेसी हमारी 50% आ रही है, तो 42 दिन के बाद वो 57% आ रही है। तो हमें ये देखना होता है कि एक तो उस टाइम इन्फेक्टिविटी का फैक्टर कितना है, R0 जो हम बात करते हैं, उस टाइम इन्फेक्टिविटी तूफान था। आजकल तो आपके तो 10,000 से आज कम है, उस टाइम 4.5 लाख मरीज आ रहे थे, आज 10,000 मरीज हैं, 10,000। तो आज की डेट में अगर हम सबको वैक्सीनेट करेंगे, जो हम कह रहे हैं बार बार, सबको करेंगे वैक्सीनेट और 2 डोज करेंगे, जितनी जल्दी दो डोज दे देंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर आगे तो बूस्टर की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, जो भारत ने पहला कदम उठाया था वो था कि मास्क, हर कोई मास्क पहने। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने मास्क पे जोर नहीं दिया। उस मास्क के ना जोर देने के कारण, मास्क ना पहनने के कारण लोगों ने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में मास्क पहनना छोड़ दिया। तो उनको दो वैक्सीन भी लग गई, अब वहाँ बूस्टर भी लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मरीजों की बाढ़ आ रही है। क्यों आ रही है? तो मास्क आपको 50% बचाता है इन्फेक्शन से, और औरों को इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीन आपको 50 से लेकर 80% तक आपको बचाएगी, लेकिन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हमें वैक्सीन तो इफ़ेक्टिव है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कब तक रहती है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी रहती है, और हमें कब बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें एक वैक्सीन देनी है या मिक्स एंड मैच करना है। भाई, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो पहली कोविशील्ड लगी, दूसरी फाइजर लगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, इस पे हमें अब काम करना पड़ेगा कि हम वैक्सीन की एफिकेसी प्राइम एंड बूस्ट करके कैसे बढ़ाएं, और ताकि हम एक लॉन्ग टर्म एक इम्यून रिस्पांस दे पाएं। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है अगले कुछ महीनों तक, ये तो आपको बहुत चीज़ से बचाएगा। और दूसरा, वैक्सीन इफेक्टिव है, आप कोई भी वैक्सीन लीजिए। कई बार मुझे सोचना पड़ता है कि मैं इस मरीज़ को
कुछ इम्यूनोसप्रेस मरीज होते हैं, कौन सी वैक्सीन दूं, तो हर चीज़ को हमें सोच सोच के करना पड़ता है। तो मन में 1% भी होना चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों बराबर हैं। कोई भी वैक्सीन लीजिए, जो आपको मिली वो आपने ले ली, पर अपनी सेकेंड डोज भी लीजिए, फिर जब बूस्टर की बात आएगी तब देखेंगे। लेकिन अभी इस पे सभी ड्रग कंपनीज को और ग्लोबली हमें मिल के काम करके ये बताना पड़ेगा कि कौन सी वैक्सीन प्राइम, पहले मैं कौन सी दूं, दूसरी कौन सी दूं, या मैं दोनों वैक्सीन सेम ही दूं या एडिशनल डोज भी सेम दूं। तो इस पे हमें अब काम करने की ज़रूरत है और अगले 2-3 महीने में हमें दिखाना पड़ेगा कि बेस्ट क्या है। एक सवाल ये भी है कि आप इसको एनालिसिस किस तरह करते हैं कि लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव हैं। भारत इस टाइम 10,000, आप ऑस्ट्रिया में देखो, आप जर्मनी में देखो, आप नीदरलैंड में देखो, आप बेल्जियम में देखो, आप अमेरिका में देखो, हाल क्या है भाई। वहाँ भी 2-2 फाइजर लगने के बाद लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं। कई लोग तो वैक्सीन ले नहीं रहे हैं। तो हमने जो वैक्सीनेशन किया, अब आप घर घर जाके वैक्सीनेशन कर रहे हो, घर घर जाओ, वैक्सीनेशन करो, 2-2 वैक्सीनेशन मेरी सबसे अपील है। अपनी पूरी वैक्सीनेशन करिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपको करना पड़ेगा। लार्ज गैदरिंग्स को रोकना अभी पड़ेगा, अभी कुछ समय तक, अगले 2 महीने तक रोकना पड़ेगा। वैक्सीन बहुत, भाई कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीन बहुत इफेक्टिव हैं। चाहे आप फाइजर, मॉडर्ना का भी 56% है। ये आप 50% की बात कर रहे हो, तो डेल्टा वेरिएंट जब हाई था तो एक स्टडी में उनमें 56% पाया गया है। तो ये 50 से 60 से 70 या 75 या 80 ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें उस टाइम की हैं कि ये सब स्टडीज़ डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में की गई हैं। अगर मैं यही स्टडी आज की डेट में करूं तो मुझे इसकी इफेक्टिविटी 90% भी मिल सकती है। लेकिन हमने उस टाइम की, जब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो रहे हैं, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, लोगों में हेजिटेंसी है, तो हेजिटेंसी को अब सबको दूर करने के लिए तो हमने शुरू में पाया और हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट हमारी, अगर एम्स में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं या हम उनका टेस्ट करते हैं, जब 64% है तो दिल्ली में 34% है, तो डबल हो जाता था हमारा। तो यानी अगर आप ये कहें कि 50% है तो ये कोई चिंता वाली बात बिल्कुल 50% तो दुनिया मानती है, WHO मानता है, सब मानते हैं कि 50% तो अगर एफिकेसी है तो वैक्सीन तो बहुत अच्छी है। लेकिन किस सर्कमस्टांस में की गई उसमें 50% है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब पॉजिटिविटी रेट कम आ गया हमारा, तब 75% एफिकेसी है। जब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हमारा 67% था, तब था एफिकेसी 50%। अगले 20 दिन के बाद जब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ में कम आ गया तो उसकी एफिकेसी बढ़ गई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा लोग वैक्सीन लें, फटाफट वैक्सीन लें, जो हम कर चुके। अब तो 1 करोड़ 20 मतलब 114 करोड़ शायद वैक्सीन आपकी लग चुकी हैं। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन सेफ़ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज़ से बचाएगी। ये हमारी स्टडी ने नहीं बताया कि सीवियर डिजीज़ से बचाएगी, हमने तो बताया कि सिम्टोमेटिक कितना है। और उस खतरे में, जिस टाइम सुनामी थी उस टाइम कितना है, 50% बहुत ज़्यादा होता है जी, 50% तो बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम। एम्स में ये स्टडी उस वक्त की गई थी जब कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो अपने पीक पर थी और जो पॉजिटिविटी रेट थी वो ज़्यादा थी। उस दौरान यहाँ पर करीब 2700 सब्जेक्ट्स पर ये किया गया और उसमें ये पाया गया कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी एफिकेसी भी बढ़ती जा रही है और वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है। 50% को भी अगर एक आंकड़ा लें तो भी इफेक्टिव ही मानी जाती है वैक्सीन। कैमरामैन सुजीत सामल के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।